सबसे पहले हम बात करेंगे आज पैसा कमाने के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछली ट्रेनिंग में बता दिया था कि आप परचेस करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप सामान आरसीएम से क्यों लो, आरसीएम के फायदे क्या है, आरसीएम में प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी पूरी बात कर ली थी। आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा आखिरी जो मुद्दा होता है वो पैसा ही होता है ना दोस्तों। भारत सरकार की प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। पहली समस्या है, मान सकते हो आप, बेरोजगारी। भाई भारत तो विकसित होने की कगार पे है, विकासशील देश है, लेकिन विकसित हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पहला हमेशा कारण ये आता है कि स्वास्थ्य रक्षा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। सेकंड ये होता है कि बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, विश्व के महानतम आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी है। अब ये है क्यों, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये अपनी क्या है, पॉपुलेशन है दोस्तों। ये 2013 के आंकड़े हैं, चाइना से और यूएस के आप देख सकते हैं, उनसे हम कितना कम हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं आप देखेंगे 2023 में हम चाइना से भी आगे निकल गए जनसंख्या में। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़नी ही है, क्योंकि जॉब तो आखिर लिमिटेड होगी ना। अब आप सोच रहे हैं कि हजारों करोड़ों लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको रोजगार मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। आप फिर गवर्नमेंट को दोष भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जॉब्स कहाँ से निकालेगी यार। आप खुद थोड़ा सोच कर को देखो ना दोस्तों। इंडियन पॉपुलेशन मैंने बताया आपको चाइना से आगे निकल गई है। ये एक आंकड़ा बहुत जबरदस्त है, आप इसको देखो। देखो 2014-15 में 1,30,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। ठीक है, किसके लिए? एक भर्ती आई थी उसके लिए, एग्जाम के लिए। वहीं आप देखो एप्लीकेंट्स कितने थे, आप देख सकते हो 2014-15 के आंकड़े, 2 करोड़ से भी ज्यादा। 2 करोड़ में से 1 लाख लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप खुद सोच करके देखो कि बाकी के बचे हुए लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको पहले से ही सेकंड चीज सोचनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, तैयारी करें, लेकिन आप ये भी सोच करके चले अगर ना ही हुई तो क्या। भाई जरूरी नहीं ना हाँ होगी, क्योंकि अब रेशियो देख रहे हो ना। अब 2021-22 लेटेस्ट आंकड़े देख लो आप, 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन पोस्ट कितनी है? 38,000 पोस्ट है। तो बाकी के करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे, आप वो सोच सकते हो क्या? इसलिए हमेशा 2 ऑप्शन तो सोचने ही पड़ेंगे। अगर मुझे जॉब लग गई तो बढ़िया है, लेकिन नहीं लगी तो क्या? क्योंकि बेरोजगारी तो रहेगी ना। आप उस चीज को सोच करके देखो। तो बस इसीलिए बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, क्योंकि भर्तियां बहुत कम है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है। एक चपरासी की नौकरी आती है तो उसमें भी पीएचडी किए हुए लोग भी भर देते हैं फॉर्म। फॉर्म भरने में क्या है, लेकिन वो है तो बेरोजगार ना। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही कारण है बेरोजगारी का। लोग सोचते नहीं है दूसरा कुछ, बस गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर है। मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स डाइंग बाय सुसाइड इन दैट ईयर। ये 2021 में एनसीआरबी द्वारा किए गए आंकड़े हैं दोस्तों। आप सोच सकते हो ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो आरसीएम आज लाखों लोगों को रोजगार दे रही है दोस्तों, ऑलरेडी दे रही है। आप देख सकते हो आरसीएम में भी, आरसीएम की एनिवर्सरी हुई थी, कितने लोग कितने कितने कमाते हैं उन्होंने बताया था वहां पर। कोई लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, कोई हजारों कमा रहे हैं, कोई 50,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, मतलब कमाई कमा रहे हैं। ठीक है ना। तो भारत के हर बेरोजगार को आरसीएम आमंत्रित करती है कि भाई साहब आइए और आप अपना रोजगार लीजिए, आप काम कीजिए और पैसा कमाइए, अपने खुद के दम पर पे पैसा कमाइए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है आप बेरोजगार नहीं है, कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो उसके साथ में भी आरसीएम को कीजिए और अपनी साइड हसल को पूरा कीजिए, साइड इनकम को जनरेट कीजिए और अपनी सेफ्टी को सुनिश्चित कीजिए। तो आपका समझ में आ रहा होगा कि आरसीएम एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी संस्था है जो किसी को भी रोजगार देने का जज्बा रखती है। गवर्नमेंट जितने लोगों को रोजगार नहीं देगी उतना आरसीएम दे सकती है। ठीक है, भले वो हर साल हो, कितनी भी जनसंख्या हो, सबको ये देने का मादा रखती है। ठीक है ना, इसलिए आरसीएम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब में आप जाकर के लगोगे तो वहाँ पर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना। एग्ज़ाम इतने टफ होते हैं, तभी तो इतने कम एप्लीकेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स में इतने कम भर्तियाँ निकलती है। एग्ज़ाम कितने टफ होते हैं आप उसको देखो ना। लोग कर ही नहीं पाते क्लियर, कितने ही टॉपर हो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आरसीएम में कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। आप भले स्कूल भी ना गए हो, भले आप कॉलेज ना गए हो,
भले आप अनपढ़ हो, भले आपको साइन करना भी नहीं आता हो, तो भी आप आरसीएम में सफल हो सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज आरसीएम में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो शायद स्कूल भी नहीं गए होंगे, कई 10th फेल हैं, लेकिन आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आरसीएम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन काम नहीं करती, यहाँ पर आरसीएम की एजुकेशन काम करती है। और आरसीएम की एजुकेशन आप पहले से सीख करके नहीं आओगे, आरसीएम में आ करके सीखोगे और फिर जा करके पैसा कमाओगे। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। दूसरी चीज, नो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, कोई यहाँ पर आरक्षण नहीं है, कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, कोई कुछ चीज नहीं है। आप आइए, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, कुछ भी हो, आप 18 साल के ऊपर हैं तो आप इस आरसीएम में आ सकते हैं और अपना पैसा कमा करके जा सकते हैं। समझ में आई दोस्तों? इसके बाद में एज सर्टिफिकेट की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर 19 साल, कहीं पर 25 साल, कहीं पर 33 साल, ये बाउंडेशंस होती है। आप उसके बाद कमा नहीं सकते हो, भले आप बेरोजगार हो तो क्या करें, एज लिमिट इज एज लिमिट। डिफेंस में तो और भी कम होती है, लेकिन आरसीएम में ऐसा कुछ नहीं है। आप 18 साल के ऊपर हो तो भी आप आरसीएम में आ सकते हो, भले आप कितनी भी उम्र के हो, भले आप 60 साल के हो, भले 70 साल के हो, कोई एज लिमिट है ही नहीं। दी एज इज नो बार दोस्तों, आप आ सकते हो, ठीक है, और कमा करके निकल सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई आप सोचोगे आरसीएम एक बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं लगता है। लोग क्या होता है ना, जॉब तो लोग सोचते ही हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कई बेरोजगार लोग सोचते हैं या हमारे स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं कि भैया बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाए, मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्या करें। तो आरसीएम बिजनेस की जहां बात आती है वो यही सोचते हैं कि बिजनेस में पैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, बस आपको घर की खरीदारी करनी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछली ट्रेनिंग में बताया था ना, बस उसी प्रकार से आपको करना है। घर की परचेजिंग करनी, और क्या क्या करना है, 6 स्टेप भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फ्री टाइम में भी आप इसको कर सकते हैं। जब भी आपका फ्री टाइम में कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करो, लेकिन साइड साइड में इसको भी कर सकते हो। आपकी जॉब लग गई है तो भी इसको कर सकते हो, कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ में इसको आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये फ्रॉड है, क्योंकि आजकल जोक्स के कारण, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जोक्स चलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर जोक्स चलते हैं, उसके कारण कई लोग इसको फ्रॉड समझने लग जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस फ्रॉड नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस आ गई थी, ठीक है। और एक गाइडलाइंस कहती थी कुछ पॉइंट्स, उस पॉइंट्स पर जो कंपनी खरी उतरती है वो लीगल है, वरना सबकी सब इलीगल है। तो आरसीएम इस गाइडलाइन पर लीगल खरी उतरती है। आप इन गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं, नेट पर जाकर के आप लिखिएगा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016, आपको गाइडलाइंस दिख जाएगी। आप उसको पढ़ करके खुद समझ लीजिएगा कि आरसीएम इस पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस आरसीएम को फ्रॉड तो कह ही नहीं सकते हो। अगस्त 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को शामिल कर लिया गया। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है आप जानते हो ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसमें उपभोक्ताओं की अवेयरनेस वगैरह के बारे में सब के सब अधिनियम बने हुए हैं, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को शामिल कर लिया। भाई आखिर सरकार ने शामिल किया तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना वादा, इसलिए तो शामिल किया है, वरना क्यों शामिल करें। फिर दिसंबर 2021 में आखिर डायरेक्ट सेलिंग पर कानून लागू हो ही गया, अलग से इसका कानून आ गया। आप नेट पर चेक कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक से आप पीडीएफ भी देख सकोगे। तो दोस्तों, जब सरकार किसी चीज़ पर कानून ला रही है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ मार्केट में चल रही है। ई कॉमर्स पर पहले कानून नहीं आया था, ई कॉमर्स खूब फ्रॉडनेस करती थी, उसके बाद ई कॉमर्स पर भी कानून आ गया था। उसके बाद आप देख लीजिए ई कॉमर्स कितना चल रही है। पहले ऐसी कई चीज़ों पर कानून नहीं था, लेकिन जब वो मार्केट में अच्छी दिखने लग जाती है तब उस पर कानून बन जाता है। और इस कानून में जो भी बातें लिखी है उस पर आरसीएम खरी उतरती है, इसलिए आरसीएम फ्रॉड नहीं है। इसके बाद में जून 2023 में नेटवर्क को मान्यता मिल गई दोस्तों। मान्यता मतलब क्या हुआ, पहले जब कानून आया था उसमें नेटवर्क का शब्द नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डरे हुए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग को कानून नहीं मिला है। लेकिन जून 2023 में डायरेक्ट सेलिंग पर संशोधन हुआ, सरकार को ये समझ में आया कि नेटवर्क बहुत जरूरी है, इसलिए जो कानून था उसके अंदर नेटवर्क शब्द को जोड़ दिया गया, ताकि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं सभी संतुष्ट हो सके, है ना। तो समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर कोई फ्रॉडनेस नहीं है, इन सब पर कानून बना हुआ है। जिस चीज पर कानून बना होता है वो फ्रॉड नहीं होती है। हाँ, कानून का यदि उल्लंघन करते हो तो आपको फ्रॉडनेस में गिना जाता है, लेकिन आरसीएम कहीं पर भी उल्लंघन नहीं करती है। आप कानून में चेक कर सकते हो। ये कानून है जो संशोधित हुआ था जून 2023 में। यहाँ पर देखो, सीधे विक्रेताओं के माध्यम से लिखा था, यहाँ पर आप सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से लिख दिया गया।
यहाँ पर ही समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी मान्यता मिल गई दोस्तों। इसलिए जो लोग जोक्स करते हैं, जो लोग फनी वीडियोस बनाते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि ये एकदम लीगल है, आप भले जोक्स बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन के बारे में। अब देखो सरकार क्या क्या नहीं कर रही है। आप देखो 12th जो पढ़ते हैं उसके बाद जो बिजनेस का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग को डाला गया है। जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स होती है उसके अंदर इसको एज अ कंटेंट डाला गया है। कई कॉलेज की जो बुक्स होती है बिजनेस मैनेजर की, बीएम की, बीओ की जो भी बुक्स होती है उसके अंदर इसको डाला गया है। ठीक है, यानी अब देखेंगे सिलेबस के अंदर भी इस चीज़ को डाल दिया गया है तो बहुत बड़ी बात है। और कहीं के उदाहरण के माध्यम से आरसीएम भी बोला गया है। और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पीजी डिप्लोमा भी कराया जाता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कराया जा रहा है। आप देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और साथ में पीएचडी भी किया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। ये कई विदेशों में भी हो रहा है दोस्तों। ये देखो, ये एक साइट पे मैंने निकाला है कोर्स। क्या कोर्स है आप देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग इज अ 1 ईयर फुल टाइम कोर्स। दोस्तों लोग यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स कर करके आरसीएम में आएंगे, तो आप सोच लो, आपको तो बिना कोर्स किए भी मिल रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। फीस कितनी लग रही है, 1.5 लाख रुपए लग रही है। तो सोच सकते हो दोस्तों, लोग पढ़ाई कर करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप तो बिना पढ़ाई के भी आ सकते हो, बिना 1.5 लाख रुपए खर्च किए हुए। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, मैं 6 बातों में आपको बता रहा हूँ, फटाफट से बताऊंगा। आप इन सब चीज़ों को नोट करके रखना। पहला है, आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है 100%। जितने भी घर में प्रोडक्ट आते हैं सबको आप यूज़ करना स्टार्ट कर लो आरसीएम के, ठीक है। और उसको प्रमोट भी धीरे धीरे करते रहो। अपने सपनों की लिस्ट बनाओ, सपने यानी आपको जो जो करना है उसकी लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए पहले आपको लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना। आपको टारगेट होने तो चाहिए आपके मन में, तब जा करके आप उसको पूरा कर पाओगे। साथ ही में प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों को आप आरसीएम के बारे में बताओगे आगे जा करके, उनकी पहले आप एक लिस्ट बना लो। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट जो भी हैं, सबकी आप एक लिस्ट बना लो। फिर आप धीरे धीरे उनको कांटेक्ट करना। तीसरा वही, आप उसको फ़ोन करो, कांटेक्ट करो और उनको आमंत्रित करो। आमंत्रित करो 1-to-1 प्लान के लिए। 1-to-1 आप बैठो, उनको आरसीएम समझाओ, या फिर आप उनको किसी मीटिंग या सेमिनार के लिए भी आमंत्रित कर सकते हो। चौथा काम करना है, आपको प्लान दिखाना है उनको और प्रोडक्ट दिखाना है। दिखाने से मतलब केवल दिखाना है, जो जबरदस्ती नहीं करनी है। कैसे दिखाना है, मैंने आपको कई सारे ट्रेनिंग्स दी है, आप उसको देख सकते हो। और साथ में आप ये हमेशा ध्यान रखें, प्रोडक्ट को भी जरूर दिखाएं। प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल पर प्रोडक्ट की जानकारी भरपूर है। अब हर एक प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हो हमारे चैनल से। इसलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें सभी के सभी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। प्लान को कैसे दिखाना है इसकी बारीकी से बारीकी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। प्लान को दिखाने से पहले आपको प्लान दिखाना सीखना भी पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको ट्रेनिंग्स दे रखी है। पांचवा, जिन लोगों को प्लान दिखाते हो उनसे आप फॉलोअप भी करते रहिए। जितना जल्दी फॉलोअप करेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। फॉलोअप करना है, दूसरी बार उनको कांटेक्ट करना, उनकी कोई समस्या हो तो उनको हैंडल करो, उनके जो ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल करो। और जो समस्याएं आती है, उनकी जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी मैंने आपको कई सारी ट्रेनिंग्स दे रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हो। फॉलोअप कैसे करते हैं उसकी भी मैंने ट्रेनिंग्स आपको दे रखी है। छठा, ज्वाइन किए हुए व्यक्तियों को स्टार्टअप करवाएं। जैसे आपने स्टार्टअप किया है वैसे वैसे उनको करवाना है। हालांकि अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में इस चीज़ को निपटा दिया है, लेकिन इन 6 पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे मैं अलग से वापस से एक ट्रेनिंग लाऊंगा, जिसको आप जरूर देखना। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अभी के अभी जाइए और आरसीएम शाइनिंग स्टार्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए। फिर बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आपको दबा देना है। दोस्तों ये था आर्थिक आज़ादी का अभियान, हमारी आज की ट्रेनिंग। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आप इसमें उज्जवल भविष्य कीजिए, अपना करियर बनाइए और अच्छा अच्छा कमाइए। फिर मुझे बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए कोई फीडबैक हो, कोई रिव्यू हो, कोई समस्या हो तो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं वापस बता देता हूँ, आज इस चैनल पर 900 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, ऐसा ही आगे प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। हम बहुत जल्द अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे और आप सबसे यूं ही अपना कंटेंट शेयर करते रहेंगे। कैसी लगी आज की ट्रेनिंग कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने नए लोगों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और आरसीए में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी के अभी हो जाइए। ऑनलाइन केवाईसी लगती है, उसका भी प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, यानी हर चीज़ मैंने आपको बताई हुई है इस चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमें इस वीडियो को एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।